शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को। और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को यह नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है, और शंकर को यह नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहां जा रहे हो? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी मां ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना। मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा, मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है? पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा, मेरी मां। शंकर ने कहा, वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी मां है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले, भगवान मैं हूं, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी। अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की, लेकिन नहीं मिली। कहने लगे, पार्वती जी ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गर्दन काटी, लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा, अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो, लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें यह मिलता है, हिंदू एक इज्म है, ईसाई एक इज्म है, यहूदी एक इज्म है, जैन एक इज्म है, इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। इज्म में और मजहब में अंतर होता है, फर्क होता है। इज्म उसको कहते हैं जिसके अंदर बाउंड्री ना हो, बाउंडेशन ना लगाई गई हो, और मजहब उसको कहते हैं कि जहां आपकी एक बाउंड्री हो, एक बाउंडेशन हो, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, आप इतनी शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये आपके लिए हलाल है, ये हराम। इस्लाम नाम है मजहब का जिसके अंदर बाउंड्री हो, बाउंडेशन हो। दूसरे मजहब के अंदर बाउंडेशन नहीं। इस्लाम ने कहा है, इतना इतना जब आप कमा लो और इतना इतना पैसा या इतनी इतनी दौलत तुम्हारे पास हो, तब तुम्हारे ऊपर 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया जकात है। अब 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 2,500 जकात लगेगी। 2400 नहीं, पूरे 2500, 2499 देकर भी आप नहीं बचेंगे जब तक कि आप वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 50 रुपए दान कर दीजिए, 100 रुपए दान दे दीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा।
इस्लाम के अंदर 2400 रुपए दे के भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। इस्लाम के अंदर यह है कि 1 लाख रुपए के मालिक को तो 2500 ये गरीबों का है और ये तुमसे लिया जाएगा और तुम्हारे ही दरमियान गरीबों में बांटा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी और उसकी रस्सी उसके गर्दन में से निकाल ली थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे ज़कात लेने आते थे तो तुम बकरी रस्सी के साथ खोल कर देते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ाया करते थे। आज तुमने रस्सी रख ली और बकरी हमें दे दी। तो कहा बकरी ही तो ज़कात में है, बकरी ले जाइए, रस्सी में हम दूसरी बकरी बांध देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, अल्लाह के रसूल रस्सी के साथ बकरी लिया करते थे और तुम रस्सी के साथ बकरी दिया करते थे। अगर बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा, लड़ूंगा। बकरी लेने के बाद भी कह रहे हैं मैं तुमसे क़िताल करूंगा अगर रस्सी तुमने अपने पास रख ली तो। अल्लाह के रसूल को जब रस्सी समेत बकरी दिया करते थे तो मैं भी रस्सी के साथ बकरी लूंगा। हालांकि बकरी ही ज़कात में फर्ज है, रस्सी नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रस्सी के साथ लेंगे। तो आप कैसे रोक सकते हैं? 1 लाख रुपए में 2500 ज़कात बन रही है, आप 2400 दे चुके हैं, नहीं 100 रुपए नहीं रोक सकते आप। ये गरीब का हक मारना है। एक फाउंडेशन का नाम है इस्लाम। कुरान करीम पढ़िए, बार बार कुरान करीम में कहा गया है फला तातदू फला तातदू फला तातदू, ये करो और हद से आगे मत बढ़ो, ये काम करो और हद से आगे मत गुजरो, हद को क्रॉस मत करो। कभी कबड्डी खेले हैं ना, आपने देखा होगा एक खेल होता है कबड्डी, बीच में एक लाइन होती है, इधर जो लोग हैं वो हमारी टीम, उधर जो है वो दूसरी टीम। इस लाइन के इधर जब तक हम हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उस लाइन के वो लोग उधर जब तक हैं सुरक्षित हैं। लेकिन उधर का अगर कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी लाइन को क्रॉस करके हमारी हद में आ गया, हमारे मैदान में आ गया, लाइन क्रॉस करके हमारी फील्ड में चला आया, तो उसको हमें गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, पकड़ने का, टांग पकड़ के खींचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। हमारी हद ये है, ये लाइन के इस तरफ, अगर हमने इस लाइन को क्रॉस करके आपके हद में घुस गए, कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपके हद में हम घुस गए, तो आपको इख्तियार है कि आप हमें पकड़ सकते हैं, हम महफूज नहीं हैं। लाइन क्रॉस करके आपके एरिया में चले गए तो हम महफूज नहीं हैं। इस्लाम ने एक लाइन बना दी है, इस्लाम ने एक बाउंड्री बना दी है, जब तक वो खेल हराम है। उस जमाने में क्रिकेट नहीं चलता था, तो आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब कहाँ लिखा है हदीस में कि क्रिकेट हराम है? तो उस जमाने में तो टीवी भी नहीं चलती थी, तो कहाँ लिखा है कि टीवी हराम है? कयास किया जाएगा। हर वो खेल जिससे सर फटने का डर हो, आंख फूटने का डर हो, चोट लगने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। इस पर कयास कर लीजिए। हम अपनी सोसाइटी को इन गुनाहों से कैसे पाक रखें और साफ रखें। और हां सुन लीजिए, हर वो चीज भी हराम है जिससे आपके जिस्म को फायदा कुछ ना हो और उसको इस्तेमाल करने से आपका वक्त बर्बाद हो रहा हो। मैं समझता हूं इसकी जीती जागती तस्वीर है मोबाइल। लगे हैं फेसबुक में, लगे हैं व्हाट्सएप पर, लगे हैं मैसेंजर पर। अब 1.5 GB 2 GB रोज मिल रहा है, पैसा जा रहा है, उसको इस्तेमाल तो कर ले। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक हमारे जिस्म को कोई फायदा नहीं मिल रहा है,
लेकिन हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ये चीज भी हराम है। इस्लाम नाम है बाउंड्री का, इस्लाम नाम है तहदीद का। इस्लाम इज्म नहीं है, इस्लाम मजहब है।